बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इससे पहले कि मैं अपना मैं प्रोग्राम का पूरा बताऊँ आपको आज का हमारा मेन्यू क्या है, सबसे पहले आपका इसको प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी फ़ीडबैक मिलती रहती है और ये नहीं साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कि आपको पसंद है जो मेन्यूज़ वो हम ट्राई करते रहते हैं, लेकिन कुछ रह जाते हैं। लेकिन आप फिक्र मत करें, आने वाले दिनों में आपके लिए तमाम वो रेसिपीज़ नहीं आने वाली, क्योंकि विंटर सीज़न में सबसे ज़्यादा फरमाइश सूप्स की हो रही है, एपेटाइजर्स की हो रही है। और ख़ास तौर पे जो बार बार आपको भूख लगती है उसका क्या हल करें वो भी हम साथ साथ बनाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि डाइट कॉन्शियस बहुत से लोग हैं, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी रेसिपीज़ हों जो बिल्कुल लो फैट हों, तो वो भी साथ साथ बनाएंगे। हाई प्रोटीन्स की भी साथ उसमें हम यूज़ करेंगे। और ये नहीं साथ साथ जैसे कि बच्चों के लिए आपको मालूम है कि हम कोशिश करते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स की चीज़ें ज़्यादा हम बनाएं, जिसमें उनको मिल्क से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएं। तो ये सारी हमारी चीज़ें होंगी आने वाले प्रोग्राम्स में। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ जो आज का हमारा मेन्यू क्या है, जिसका आपको वेट होगा, तो सबसे पहले आपको मैं वो बताती हूँ। आज हम बना रहे हैं ईरानी राइस, बहुत ही मज़े के बनेंगे। इसकी जो ख़ास बात है, इसमें जो सिनेमन का फ्लेवर है वो बहुत रिच होगा, और साथ में इसमें तमाम हम नट्स ऐड करेंगे। आपको पता है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ें जो हम विंटर सीज़न में बहुत ज़्यादा खाते हैं ये आम लाइफ में, तो मैं चाहती हूँ कि उसको हम फूड में लेकर आएँ। तो आज हम बना रहे हैं ईरानी राइस, इसके साथ बनेंगे जो हम एपेटाइज़र के तौर पे भी आप सर्व कर सकते हैं, आप इसको एज एपेटाइज़र भी कह सकते हैं। वो है स्वीट एंड सॉर चिकन। उसको हम चिकन को फ्राई करेंगे और इसकी हम स्वीट एंड सॉर एक सॉस बनाएंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये कोई सॉस वाला नहीं कि आप चिकन को इसको मिक्स कर देंगे। आप इसके साथ प्रॉन्स भी कर सकते हैं, आप इसके साथ चाहें तो वेजिटेबल भी कर सकते हैं। मैं इसमें चिकन के साथ कर रही हूँ। इसके साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी जो मीठे में है वो बहुत अच्छी और मज़े की है, वो है सवैयों और खोए का हलवा। उसको कैसे बनाना है वो भी बताऊँगी। सवैयाँ तो आमतौर पे हमारे यहाँ ज़्यादातर बना जाता है ईद के ऊपर, लेकिन अब हम अगर इसको हलवे में बना के रख लें तो मेरा ख्याल है कि शाम की चाय के साथ ही बहुत अच्छा और हेल्दी एपेटाइज़र होगा अगर आप इसको बनाएं। और मीठे की एक आपकी वैरायटी होगी, क्योंकि मुझे हमेशा यही आती है फरमाइश कि थोड़ी सी मीठे में और वैरायटी होनी चाहिए। तो आज हम मीठे की जो वैरायटी बनाने जा रहे हैं उसमें खोए और सवैयों का जो हलवा बनने जा रहा है वो बहुत मज़े का। इसमें भी अगेन बहुत से नट्स ऐड होंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी से, जो कि है ईरानी राइस। इसके लिए आपको राइस चाहिए होंगे। आप इसको अगर राइस सेला ले रहे हैं तो उसको आप तकरीबन 1.5 घंटे के लिए भिगो दें। अगर आप ले रहे हैं बासमती तो फिर आप उसको 25 मिनट उसके लिए काफ़ी है। तो अगर आप ब्राउन राइस, जो कि ब्राउन राइस भी लोग यूज़ करते हैं, तो उसको तकरीबन आप 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रखें और फिर आप उसको पकाएंगे तो फिर आपके अच्छे बनेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ईरानी राइस। जिसके लिए हमको सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए होंगी, हम उसमें सबसे पहले ऐड करेंगे चिकन। ये चिकन के चंक्स हैं, इसका हम हल्का सा बनाएंगे, जो इसको चिकन को हम पका लेंगे पहले अच्छी तरह से। उसके बाद जो राइस है वो हाफ़ कुक्ड है, उसको बटर में हम सौते करेंगे विद नट्स, और फिर इस चिकन को उस पर हम मिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं ऑयल, फिर इसमें हम ऐड करेंगे अनियन, बिल्कुल मीडियम साइज़ का। और अगर आपके पास अनियन पेस्ट है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे अनियन पेस्ट भी है, मैं उसको ऐड करूँगी चिकन के साथ। सबसे पहले चिकन को जिंजर गार्लिक इसमें ऐड करके इसको हम सौते करेंगे विद क्यूमन सीड्स एंड सिनेमन पाउडर। और उसके बाद इसमें हम जो अनियन मेरे पास पड़ी है पेस्ट, वो उसको बनाऊँगी। अनियन पेस्ट कैसे बनती है, आपने जस्ट अनियन 3 से 4 लेंगे, आपको दिखा देती हूँ। आप इसमें पेस्ट बना के रखेंगे तो डेफिनेटली आप एक प्याज तो लेंगे नहीं, आप 2 से 3 प्याज लेंगे, उसको आप ब्लेंड करेंगे, सौते करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद आप उसको निकाल के रख लेंगे। उसमें आपने कोई मसाला वगैरह ऐड नहीं करना। उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपने अगर मैरिनेशन करी है बारबेक्यू में, तो आप इसका ऑयल निकाल के खाली अनियन पेस्ट उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इसमें यूज़ कर रहे हैं अनियन पेस्ट। और सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे क्यूमन यानी कि ज़ीरा एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें हम सबसे पहले ऐड करते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ में इसमें ऐड करेंगे हम सिनेमन। ये इसमें हमने सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। आप फ्रेश भी ले सकते हैं, फाइन चॉप भी ले सकते हैं, और इसमें आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा। ज़ीरे का बहुत ज़बरदस्त रिच फ्लेवर होता है। आप जब भी इसको किसी बेगार पे यूज़ करें, इवन कि इसका रायता भी अगर आप बनाएं, हल्का सा आप इसको भून के तवे पे आप रख सकते हैं। इसके साथ आप सूखा धनिया, ज़ीरा,
इन मसालों को कूट कर थोड़ा सा रख लें, दरदरा सा अगर इसका आप इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त का फ्लेवर और टेस्ट आएगा। इसके साथ इसमें हम ऐड करेंगे सिनेमन पाउडर, और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची के 2-3 दाने, और इसके साथ हम इसमें थोड़ा सा यूज़ करते हैं सिनेमन स्टिक्स, जो कि साबित है मेरे पास पड़ी हुई, पाउडर फॉर्म में मैंने ऐड कर दी है, इसमें वो भी ऐड कर लेते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे, इसमें चिकन ऐड करेंगे और साथ साथ बटर को मैं इसमें ऐड करूँगी दूसरे पैन में, और साथ पे राइस एंड नट्स करूँगी। यहाँ पे चिकन सौते होगा, इसमें जो बेसिकली जो फ्लेवर आएगा वो आएगा उसका सिनेमन का आएगा, ज़ीरे का आएगा, अनियन पेस्ट इसमें आप ऐड करेंगे। अगर आप इसको चाहते हैं थोड़ा सा और फ्लेवर देना तो फिर आप इसमें वाइट पेपर ऐड कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे हम चिकन इसमें हम ऐड कर देंगे, ताकि चिकन हमारा जब तक बनेगा उसके बाद साथ साथ मैं राइस को स्टार्ट कर दूंगी। वैसे मैंने वेजिटेबल्स भी रखी हुई हैं, जैसे कि मटर बॉईल करके, कैरेट्स बॉईल करके, आप इसकी गार्निश इसमें इसके यूज़ कर सकते हैं राइस के साथ, बहुत अच्छा ये भी इसका करेगा फ्लेवर। इसमें हम चिकन इसमें ज़्यादा होगा और राइस इसमें तो उनसे वो क्वांटिटी इक्वल दोनों की होगी। अगर आधा किलो अपने राइस लिए तो आधा किलो ही चिकन लें, अगर 1 किलो राइस है तो 1 किलो ही चिकन लें। मैंने लिए बोनलेस, आप विद बोन भी ले सकते हैं। आप इस रेसिपी को बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, मैं चिकन में बना रही हूँ। इवन कि अगर आप फ्रेश में ट्राई करके फ्रेश बिरयानी बनाना चाहते हैं या फ्रेश राइस बनाना चाहते हैं तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसको अब हम पकाएंगे अच्छी तरीके से। अच्छा जी, इसको साथ साथ जो हमें इसकी चीज़ें चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें जा रही हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे रेजन्स, इसमें आलमंड्स, पिस्ताशियोज में जाएंगे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। साथ में इसमें जाएंगे पिस्ताशियोज, साथ में इसमें जाएंगे ड्राई फॉर्म में डेट्स हैं, आप इसको कट करके वो ऐड करेंगे। साथ में आप इसमें देखें कोकोनट गिरी है वो हमें, तो उसमें फुल कहते हैं ना फ्लेवर होगा नट्स का, हाई प्रोटीन्स आपको इसमें साथ साथ मिल रही हैं। तो ये बहुत अच्छी एक रेसिपी है, ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा चावलों की डिशेस को पसंद करते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी एक वैरायटी है कि आप राइस बनाएं विद नट्स के साथ। अच्छा जी, इसको हम अब मिक्स करते हैं जिंजर गार्लिक। इसमें अब हमने जो चीज़ें मज़ीद अब ऐड करनी है वो उसमें अब ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, इसमें आप ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब इसमें हम साथ यूज़ करेंगे सॉल्ट। इसके अंदर आपने काली मिर्ची ऐड कर दी, इसके अलावा अभी जो इसमें बाकी की चीज़ें हमने ऐड करनी है, इसमें हम क्यूमन्स और ऐड करेंगे, रेजन्स इसमें जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी इसको हम अच्छी तरह से सौते करेंगे। और इसमें क्यूमन के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका इसलिए मैं ऐड थोड़ा कर रही हूँ क्योंकि एक तो ये वैसे भी राइस में डिशेस में बहुत ज़बरदस्त इनका फ्लेवर जाता है, और दूसरा ये भी होता है व्यूअर्स कि हम जब कभी राइस बनाते हैं, इवन कि अगर आप घर में खाली चावल बना रहे हैं, जिसको आमतौर पे हम तड़के वाले चावल बनाते हैं या फिर आप आलू वाले बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो उसका ये बड़ी क्विक रेसिपीज़ में आता है। लेकिन अगर आप इन्हीं राइस में थोड़ी सी वेरिएशन वेजिटेबल ऐड कर दें, आप इनमें नट्स ऐड कर दें, इसके अलावा आप इसमें चिकन के 1-2 चंक्स ऐड कर दें, तो आपकी राइस में थोड़ा सा निखार आ जाएगा और आपकी रेसिपी थोड़ी सी और हेल्दी हो जाएगी। इसको हम अब जब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर वाइटिश में नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी मैंने आपको निशानी बताई हुई है कि जब भी चिकन को हम पकाते हैं तो चिकन को हम इसमें जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता हम इसमें इसको नहीं ऐड करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारी इसका है राइस, हम इसका राइस का भी प्रोसीजर रेडी कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, जब तक इसका होता है प्रोसीजर राइस का रेडी, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहे ईरानी राइस। अच्छा, इसका जो हमारा रीकैप मैं आपको फिर से बता देती हूँ। हमने सबसे पहले इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की, उसके बाद हमने इसमें क्यूमन यानी कि ज़ीरा ऐड किया साबुत, फिर चिकन को ऐड किया, इसको फिर बनाया साथ में सिनेमन पाउडर इसमें ऐड किया, सिनेमन स्टिक्स ऐड की और उसको अब हम भून रहे हैं। इसके साथ साथ जब देखें कि इसमें इसका पानी इसने चिकन ने छोड़ दिया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे अनियन पेस्ट विद योगर्ट एंड साथ में क्रीम, ताकि ये अच्छी तरह से पकता रहे और साथ साथ राइस में हल्का सा मैं सौते करके वेजिटेबल्स को। तो मैं ये हमारी जो फर्स्ट रेसिपी है इसको हम रेडी करें ताकि फिर हम जाए अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। इसको बनने में टाइम लगेगा, ये जब तक बनेगा तब तक हम अपनी सेकंड रेसिपी की थोड़ी सी मैरिनेशन स्टार्ट कर लेंगे। तो इसमें अब ऐड करेंगे अनियन पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। क्रीम को जब भी आपने ऐड करना है अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा, फिर इसमें ऐड कीजिएगा तकरीबन 2 चम्मच आप क्रीम इसमें ऐड कर दीजिए, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे इसमें योगर्ट तकरीबन 2 चम्मच इसमें हम योगर्ट की ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें अगर आपने थोड़ा सा अगर फ्लेवर आपको लगे कि थोड़ा सा अभी भी माइल्ड आ रहा है तो जस्ट आपने इसमें सिनेमन पाउडर ही मज़ीद और ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमें बेसिकली सिनेमन पाउडर का ही इसको फ्लेवर देना है। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और फिर अब इसको हम बनने के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा जब तक अच्छी तरह से पक जाएगा, इसका पानी खुश्क हो जाएगा। साथ साथ जो राइस है, हम राइस की तरफ चलते हैं, उसमें हम बटर ऐड करेंगे और जो इसमें राइस है हम उसमें वो राइस ऐड कर देंगे, ताकि जब तक साथ साथ हमारे राइस हैं वो भी रेडी हो जाएंगे। इसको हम जब तक रखते हैं थोड़ी देर दम पे, और राइस का जो सा प्रोसीजर है उसको भी हम रेडी कर लेते हैं। उसमें आपने क्या करना है, आपने उसमें जस्ट बटर उसमें ऐड करना है। आपने इसमें बटर सबसे पहले ऐड करेंगे और इसके साथ फिर हम इसमें ऐड करेंगे राइस। अच्छा जी, राइस आपने जब इसमें ऐड कर देनी है तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि बटर आपका अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका हो। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे राइस। जब राइस हम ऐड कर देंगे, राइस हल्के से दम पे होंगे। मैं बस कुछ वेजिटेबल पड़ी हुई हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। ये बॉइल्ड वेजिटेबल है, जस्ट थोड़ा सा, और एक तो आपके राइस अच्छे खूबसूरत लगेंगे। ये आपकी अपनी वेरिएशंस हैं, ज़रूरी नहीं कि आप नट्स ही सिर्फ इसमें ऐड कर सकते हैं। आप नट्स में खाली गिरी ऐड कर सकते हैं, रेजन्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने हल्के से वेजिटेबल भी आप इसमें बॉइल्ड करके ऐड कर दें तो ये भी बहुत अच्छी आपकी हेल्दी ऑप्शन हो जाएगी। वेजिटेबल्स को किस तरह से आप खा सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे अब राइस। इसमें राइस ऐड कर देंगे और हल्का सा इसमें हम ऐड करेंगे फूड कलर, और साथ में जो चिकन जब हो जाएगा चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर इसमें हम नट्स ऐड करेंगे जो कि आपने ऑलरेडी हल्के से ऑलिव ऑयल में या सिंपल ऑयल में या बटर में आप उनको सौते करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे फूड कलर, फिर इसको हम बंद करके इसको रख देंगे। फूड कलर्स में आप ऐड कर दीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। आप इसकी थोड़ी सी, अगर आपके पास सेफ्रॉन अवेलेबल है तो फिर आप उसको ऐड कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त जायकेदार और बहुत रिच आपकी ये बनेगी रेसिपी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ व्यूअर्स कि आपको वो रेसिपी सिखाऊं जो कि आप इजीली बना लें, और दूसरा ये कि अगर आपने इसको कहीं सर्व करना है तो उसके लिए बहुत अच्छी आपके लिए हेल्दी ऑप्शन होगी। इसमें हम हल्के से ऐड कर देते हैं थोड़े से नट्स, आप देख सकते हैं। इसमें हमने गार्निश भी इसकी करेंगे और इसमें हम ऐड भी करेंगे रेजन्स का, बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें फ्लेवर जाएगा। इसका पानी जब तक खुश्क होता है तब तक हम अपनी जो सेकंड वाली रेसिपी है व्यूअर्स हम उसको भी स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि है स्वीट एंड सॉल्ट चिकन। उसके लिए आपको चिकन चाहिए होगा, चिकन के आपको चाहिए होगी जूलियन कटिंग में आप चिकन ले लें
और उसके साथ आपको चाहिए होगी सॉस। इसको मैं दिखा देती हूँ। इस चिकन को चूँकि ये इसको हमने इसका बैटर बना के इसको हमने फ्राई करना है, इसको मैंने जस्ट लेमन जूस साथ में ऑलिव ऑयल एंड सॉल्ट लगा के रखा हुआ है, ताकि जैसे मैं इसको फ्राई करूँ तो ये अंदर से पक जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई फ्राइंग की चीज़ आप बनाते हैं उसकी मैरिनेशन में आप पहले उसको हल्की सी चीज़ें लगा के रखते हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, लेमन जूस हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया। तो उससे ये होता है कि जब आप इसको फ्राई करते हैं तो एक तो बहुत जूसी चीज़ें बनती हैं, और दूसरा ये कि जब भी आप इसको बनाते हैं इसका जो फ्लेवर है बहुत ज़बरदस्त रहता है। अगर आप जस्ट इसको खाली कुक कर लेंगे तो चिकन बिल्कुल आपका टेस्टलेस होगा। इसलिए इसको सॉल्ट ब्लैक पेपर लगा के पहले रख दीजिए, ताकि चिकन के अंदर अच्छी तरह से इसका फ्लेवर सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर का अच्छी तरह से आ जाए। इसमें हम जो चीज़ें हमें ऐड करनी है, इसमें आपको चाहिए होगा चिकन पाउडर्स में ऐड करें, आप इसमें ऐड करें। साथ में हम इसको निकाल लेते हैं चिकन को। इसमें से चिकन हम निकाल लिया। आपको मैं दिखा दे रही हूँ चिकन की कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स बनेंगी। चिकन के अंदर अच्छी तरह से ये चीज़ें जो सी मैरिनेट हो चुकी हैं, इसको हमने निकाल के रख लेंगे। चिकन ने आपको मालूम है कि जब इसमें आप ऐड करेंगे लेमन जूस तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें इसका जायका छोड़ेगा, चिकन पानी छोड़ेगा। तो इसको हम हल्का सा ऐड करते हैं इसमें सॉल्ट, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, ताकि इसमें और अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए। इसको हम मिक्स करके रख देते हैं मज़ीद और इसका अब हम बनाते हैं एक बैटर। आपको बैटर के लिए क्या चीज़ें चाहिए होंगी, आप इसमें पेपरिका पाउडर उसमें यूज़ करें, कॉर्नफ्लोर यूज़ करें, आप इसमें एक हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करेंगे। साथ में आप मैदा लेंगे, अंडे के में इसको अच्छी तरह से एक बैटर जैसे हमेशा बनाना सिखाया है आपको मैंने, उस बैटर को हम बनाएंगे और फिर उसमें हम इसको डिप करके तो हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। आप इसी रेसिपी को प्रॉन्स के साथ भी कर सकते हैं, इसी रेसिपी को आप चिकन के साथ भी कर सकते हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रख देते हैं और अब हम इसकी रेडी करनी है एक सॉस। सॉस के लिए आपको शुगर चाहिए होगी। हम इसमें शुगर ले लेते हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं। साथ में इसमें आप लेंगे, आपको विनेगर चाहिए होगा और साथ में आपको चाहिए होगी केचप। इसमें हम लेते हैं केचप में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए इसको, ताकि अच्छी तरह से इसकी जो सॉस है वो रेडी हो जाए। इसी में हम पानी ऐड करेंगे, फिर जब इसको हम पकाएंगे तो उसमें हमें कॉर्नफ्लोर से थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे तो हमारी ज़बरदस्त एक सॉस बन जाएगी। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो चिकन है ये बिल्कुल पक चुका है और थोड़ा सा आप देखें कि इसका जो ग्रेवी सी बन चुकी हुई है। अब हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे। बहुत माइल्ड सी है, इसको अगर आप स्पाइसी करना चाहते हैं तो फिर जैसे कि आपको पता है कि आप ग्रीन चिलीज़ डालें, रेड चिलीज़ डालें और रेड फ्लेक्स डालें, लेकिन फिर वो ईरानी राइस नहीं लगेंगे। आप थोड़ी सी अपनी वेरिएशन में वो शामिल हो जाएगा। इसमें हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। वैसे तो इसका ऑलरेडी कलर बहुत ज़बरदस्त रेड आ रहा है। अगर आपको लगता है कि जब आप इसमें पानी ऐड करेंगे इसका कलर थोड़ा सा डल हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप हल्का सा रेड फूड कलर्स में ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जब तक मैं इसकी सॉस बनाती हूँ हॉट एंड सॉर चिकन की, तब तक आप ईरानी राइस का देखें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे इसकी सॉस आप देख सकते हैं। इसको सिर्फ कॉर्नफ्लोर से हम गाढ़ा करेंगे और उसको भी मैंने बना के रख लिया है। इसको हम रख लेते हैं साइड पर। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि अब इसका मैंने बनाने लगी हूँ बैटर। बैटर के लिए आपको चाहिए होगा, जैसे कि बताया आपको मैदा चाहिए, साथ में मिक्स आप इसमें करेंगे हल्का सा पेपरिका पाउडर यूज़ करेंगे जो कि इसमें ऑलरेडी मिक्स है। साथ में इसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे, साथ में इसमें एक अंडा होगा और एज़ रिक्वायर्ड इसमें वाटर जाएगा। मैं इसका जब तक बनाती हूँ एक बैटर, और यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ गया, तो ब्रेक के बाद इसको हम फिर फ्राई करेंगे जो हम बना रहे हैं हॉट एंड सॉर चिकन। यहाँ पे लेते हैं व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें ईरानी राइस जो कि बन रहे हैं और साथ में सेकंड रेसिपी जो हमने स्टार्ट कर दी है जो कि हॉट एंड सॉल्ट चिकन है। उसकी जो मैंने सॉस है व्यूअर्स वो मैंने ऊपर चूल्हे पे रख दिया, जिसपे मैंने थोड़ा सा ऐड किया है चिकन ब्रॉथ यानी कि यखनी। अच्छा, उसमें इसमें ये बन रही है, अब इसका चिकन ब्रॉथ की यखनी बन रही है। इसकी जान चला दी। इसको जब गाढ़ा करेंगे, इस कॉर्नफ्लोर से हम गाढ़ा कर देंगे। इसके साथ जो इसका बैटर था वो भी रेडी हो चुका है। आप इसमें हम चिकन को मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें किया है, बाकी का जो रह गया है वो भी हम साथ साथ कर देते हैं चिकन। अच्छा जी, राइस का चिकन इसमें मिक्स कर दिया। ये कंप्लीट हमारी रेसिपी हो चुकी है, जिसमें नट्स भी हमने ऐड कर दिए हैं। और इसमें हम अब सिर्फ और सिर्फ जो गार्निश करेंगे वो हम करेंगे इसकी वेजिटेबल की। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमारे पास वेजिटेबल थोड़े से पड़े हुए हैं, ये भी हमारी जो फर्स्ट ताकि रेसिपी वो कंप्लीट हो जाए और फिर हम अपनी जो सेकंड रेसिपी है हम उसको भी देख लें। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका एक फ्लेवर बनेगा वाइट के साथ। कलरफुल से अगर आप वेजिटेबल्स में ऐड कर देंगे और फिर इसकी हम गार्निश जब इसको हम डिस्प्ले में करेंगे तो फिर इसमें हम थोड़ी सी और इसकी कर देंगे गार्निश। अच्छा, जो मैंने एक बैटर सा व्यूअर्स बनाया था वो मैं बता देती हूँ। इसमें हमने चिकन को लैदा से मैरिनेट किया और बैटर को लैदा से। अभी जो बैटर हमने बना ली इसको हम चिकन के ऊपर ही मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें हम ये देखिए ज़रा कुछ इस तरीके से इसका बैटर मिक्स होगा। और अब हम इसको करेंगे फ्राई। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले तो आप डिप करके बना लेते हैं, लेकिन अब इसमें हम थोड़ा सा कुछ डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। थोड़ा सा ये चिकन को हम अब जस्ट फ्राई करेंगे और इसको सॉस के साथ हम सर्व करेंगे। चिकन की अगर आप लेंगे जूलियन कटिंग में तो ये बहुत अच्छा और उसका डिस्प्ले आएगा और इसको खाने में भी आपको इजी देगा। अगर आप इसी रेसिपी को प्रॉन्स के साथ ट्राई करेंगे तो भी बहुत मज़े की और अच्छी बनेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल सीज़न कुछ ऐसा है कि आप अगर शाम के टाइम इन रेसिपीज़ को ट्राई करें तो ये बहुत अच्छे आपके लाइट्स आ जाती हैं, एपेटाइजर्स में आ जाती हैं, आपके स्नैक्स टाइम में आ जाती हैं। इसको हम तमाम के तमाम को 1 बाय 1 करके इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब देखिए कि जैसे कि हम बनाते होते हैं आमतौर पे पकौड़े बनाते हैं, चिकन चीज़ पकौड़े बनाए हैं, डिफरेंट किस्म की वैरायटी उसमें हम उसको डिप करके फिर बनाते हैं। इसमें आपने ये करना है कि आपने जो आप बैटर सा बनाएंगे वो अपने चिकन के ऊपर ऐड कर देना है और उसको फिर मिक्स करने के साथ ही आपने इसको जैसे कि मैं आपके सामने फ्राई कर रही हूँ, आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो व्यूअर्स, जब तक मैं इसको फ्राई करती हूँ तब तक आप देखें फिश सॉल्ट चिकन का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे अब इसको हम फ्राई कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि जो हमारी थर्ड रेसिपी है हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ वो आपने कैसे बनानी है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगे। वो हम बना रहे हैं हलवा बना रहे हैं कोई और सवैयों का। इसके लिए आप कोई सी भी सवैयाँ जो कि आप आमतौर पे यूज़ कर सकते हैं, आप घरों में बनाते हैं, अब कोई सी भी सवैयाँ ले लें, ठीक है। आपने उसको बॉईल कर लें और इसमें बहुत सी वैरायटी आती है आजकल को, बहुत कलरफुल सी सेवैयाँ आती हैं। मैंने इसको लिया है लाइट येलो कलर की जो थी वो लिए, ताकि इसमें वाइट जब खोया जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त उसका एक फ्लेवर आएगा। बेसिकली मेरी कोशिश कि जब भी कोई चीज़ बनाऊँ वो कलरफुल सी लगे। वैसे तो सेवैयों के जैसे पता है बहुत से कलर्स होते हैं, आप इसको वाइट में भी ले सकते हैं, येलो में, कलरफुल से भी होती हैं, आप कोई सी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो फ्लेवर लिया है वो लिया है येलो, क्योंकि उसमें जब जाएगा खोया ऐड होगा वो बहुत ज़बरदस्त उसका रेड फ्लेवर होगा। साथ में इसमें ऐड करेंगे राइस पाउडर, साथ में अगेन इसमें जाएंगे नट्स, तो वो बहुत ही आपका ज़बरदस्त हैवी किस्म का उसमें आप बन जाएगा आपका हलवा। इसके साथ साथ जो हम बना रहे हैं ये हमारे चिकन बन रहा है, इसको हमने जस्ट थोड़ा सा अभी और फ्राई करेंगे। वहाँ हमारी जो उसकी सॉस है वो भी रेडी हो रही है। इसको आपने गाढ़ा कॉर्नफ्लोर से करना है। कॉर्नफ्लोर में आप 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे, इसको आप हल्का सा पानी से फिर उसकी पेस्ट बनाएंगे और इसमें आप मिक्स कर देंगे। आपकी सॉस भी रेडी हो जाएगी, चिकन आपका रेडी हो रहा है।
ईरानी राइस जो थे वो ऑलरेडी हमने दम पे रखे हुए हैं, उसको बस अभी जस्ट हम डिस्प्ले में लगाएंगे। और इसके साथ फिर अपनी जो थर्ड रेसिपी है खोए और सवैयों का जो हलवा है, हमने जस्ट उसको बनाना है और आपको बताना है आप इसको कैसे बनाना है। तो ये आपकी बहुत अच्छी एक टिप्स है कि अगर आप इनको ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त है। ये जब तक ये हमारे फ्राई हो रहे हैं, इसकी थोड़ी सी हम कर लेते हैं मज़ीद, और इसको अपने कैसे कैसे बनाना है, इसकी गार्निश भी आपको चाहिए होगी। जैसे कि हमारी सॉस भी बन रही है तो हम इसकी भी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं। ये आपको मैं दिखा देती हूँ, ये हमारे पास सवैयाँ हैं। इसमें हम ऐड करेंगे खोया, ये देखिए, ये इसमें हम ऐड करेंगे खोया। इसमें जाएगा खोया और साथ में इसमें जाएगा ये राइस पाउडर। ये 3 इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो जिससे आपने इसको बनाना है। अच्छा, इसमें खोया ऑब्वियसली मेल्ट होगा और फिर उसके बाद इसमें आप इसमें सवैयाँ ऐड करेंगे और साथ इसमें आप ऐड करेंगे पाउडर। इसके क्या स्टेप्स हैं ये मैं बताऊँगी। फिर आपने इसमें नट्स ऐड करने हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो सुबह बहुत जल्दी काम पे जाते हैं और फिर उनको ऐसा लगता है कि भूख और उनकी थोड़ी सी वीकनेस उनको फ़ील होती है, तो वो अगर सुबह चाय के कप के साथ इसको हलवे को खाएं तो काफ़ी इनको अच्छा लगेगा। और यही नहीं बात, जैसे कि आपको पता है व्यूअर्स पे खोया जा रहा है, साथ में इसमें सवैयाँ हैं और बहुत हेल्दी ऑप्शन आपके सामने इसमें जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट जा रहा है। तो हम इसको अगर एज ए खाएँ कि ब्रेकफास्ट में, तो ये बहुत आपके लिए अच्छा है। कभी कभी ब्रेकफास्ट ज़रूरी नहीं कि आपने खाली जो रूटीन में वही खाना है, कभी कभी थोड़ा सा चेंज करने को भी दिल करता है, तो आप थोड़ा सा इसको चेंज करें और आप इसको भी ट्राई करें। तो ये बहुत आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन। और इसके साथ साथ अगर आप इसको फ्रिज में भी रख दें तो तकरीबन 6 से 7 दिन तो आपके लिए इसके साथ बहुत ईजिली निकल जाएंगे। इसके साथ साथ ये हमारे जो चिकन है, ये भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा इसमें टाइम है क्योंकि इसको हमने बैटर के अंदर डिप नहीं किया, बल्कि बैटर को इसके अंदर से इसको हमने निकाला है। इसके साथ साथ जो राइस है, हम राइस को भी देख लेते हैं। देखिए हमारे राइस ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, इसको हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसको करेंगे थोड़ा 2 मिनट और थोड़ा सा देंगे ताकि इसके अंदर थोड़ा सा जूसी फ्लेवर आ रहा है वो बिल्कुल इसमें ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारे वो सॉस है व्यूअर्स, वो भी ऑलमोस्ट बन चुकी है, बल्कि गाढ़ी भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। उसको भी निकाल लेते हैं और इसको भी साथ साथ निकाल लेते हैं। ये चिकन है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसको हम ऐड कर लेते हैं। अभी इसकी हमने इसके साथ सॉस भी हम लगाएंगे और इसके साथ आप जो मेरे पास पड़े स्प्रिंग अनियन, हम इसके साथ ये भी इसके साथ रखेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी ब्रेक का भी टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद इस थर्ड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमारी जो थी दोनों रेसिपीज़, एक को तो मैंने डिश आउट कर दिया जो कि ईरानी राइस थे, और साथ में जो थे हम बना रहे हैं हॉट एंड सॉस चिकन, उसको भी कर दिए। कुछ हमारे फ्राई हो रहे हैं। मैं चाहूँगी अब अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ जाऊँ जो कि हमारी है खोए और सवैयों का हलवा। उसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे इलायची के दाने और इसके साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे सवैयाँ एंड खोया। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आपने जिसमें ऐड करना है वो है राइस पाउडर,
ताकि इसमें अच्छी सी इसकी ज़रा बेस सी बन जाएगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे सवैयाँ, तकरीबन थोड़ी सी हम इसमें सवैयाँ ऐड कर लेते हैं। ये लो। अच्छा व्यूअर्स, जब सवैयाँ बनाएंगे तो ऑब्वियसली जब इसको निकाल के रख देंगे तो थोड़ी सी वो बिल्कुल जुड़ सी जाएंगी तो आम तौर पे, लेकिन आप इसे परेशान मत हो क्योंकि इसमें हमने चूँकि चीज़ें ऐड की हैं बहुत ज़्यादा। अब इसमें हम ऐड करेंगे खोया। इसमें खोया कुछ हम इसकी गार्निश के लिए भी रख लेंगे और कुछ हम इसमें रख लेंगे इसमें ऐड करने के लिए। साथ इसमें हम ऐड करेंगे शुगर एज आपको पर जितना आपको पर टेस्ट है उसके हिसाब से आप इसमें ऐड कीजिएगा। इसको अच्छी तरह से भी हम पकाएंगे। थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे वाटर, बिल्कुल मामूली सा, ताकि थोड़ा सा जो उसकी जो हमने पाउडर ऐड किया हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा ये अच्छा सा इसका फ्लेवर हो जाएगा। जिन लोगों को सवैयाँ बहुत पसंद है उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक ऑप्शन है, वो इसको ज़रूर ट्राई करें। जी इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें इसके साथ साथ इसको भी देख लेते हैं, ये भी हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इसको भी हम साथ साथ से फ्राई कर रहे हैं। थोड़ा सा ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी शक्ल बन गई है। इसमें हम और मज़ीद ऐड करेंगे कोकोनट, इसमें ऐड करेंगे। साथ में ड्राई मिल्क है मेरे पास, इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर, साथ इसमें आलमंड्स एंड साथ में इसमें हम यूज़ करेंगे पिस्ताशियोज। ये बहुत आपका ड्राई फॉर्म में बनेगा आपका हलवा। इसकी आंच थोड़ी सी हम आहिस्ता कर देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में है। और इसमें थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे ऑयल। अगर आप इसको घी में बनाएं तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से, चूँकि इसमें सवैयाँ ऑलरेडी कुक थी इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसमें जो फ्लेवर आएगा बेसिकली खोए का, साथ में सवैयों का, बहुत रिच किस्म का आएगा। इसमें हल्का सा आप जब वाटर या मिल्क ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली जो उसमें और चीज़ें डली हुई खोया वो सब मेल्ट हो जाएगा। तो हम हल्का सा पानी इसमें ऐड करेंगे और साथ ही इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए इसको ज़बरदस्त इसका ये बनेगा ये हलवा। और इसके साथ साथ अगर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद ड्राई करना चाहते हैं तो अगर आप इसमें अगर सूजी का हलवा ऐड कर दें उससे बहुत अच्छी, कुछ लोगों को सूजी बहुत पसंद होती है, आप तो सूजी भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रिकमेंडेड होती हैं कि आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन चूँकि खा नहीं पाते हैं तो आप वो रह जाती हैं, तो उसमें आप ये चाहें तो इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। सवैयाँ जैसे कि बहुत अच्छी ऑप्शन है कि सवैयों को हम आम तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ फेस्टिवल्स पे बनाते हैं और खाते हैं, तो आप इसको हलवा भी बनाएं और इसको भी बना के खा सकते हैं। वरना तो हम सिर्फ़ और सिर्फ सवैयों का शीर खुरमा बनाते हैं, जैसे कि इसका केक भी बनाया और साथ में इसकी और भी बहुत सी वेरिएशंस दी। तो आज इसका जो हलवा बन रहा है तो वो बहुत ज़बरदस्त की एक हेल्दी ऑप्शन है। आपने इसको भी ट्राई करना है और फीडबैक लास्ट भी देनी है। इसको हम अच्छी तरह से कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम देते हैं 2 मिनट ताकि ये अच्छी तरह से बन जाए। और इसके साथ साथ इसमें हम ये देखें इसको व्यूअर्स थोड़ा सा ही हम टाइम देंगे क्योंकि इसमें सेवियाँ ऑलरेडी कुक्ड हैं, तो इस तरह से इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो व्यूअर्स जब तक इसको थोड़ा सा हम टाइम देते हैं पकने के लिए, आप तब तक देख लें खोए और सवैयों का हलवे का रेसिपी कार्ड।
जी व्यूअर्स, इसको अब हम सब अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे, और ताकि इसको हम सिर्फ़ और सिर्फ इसको हम करेंगे थोड़ा सा। इसके साथ साथ जो हमारी ये रेसिपी थी ये भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसको अपने डार्क फ्राई कीजिएगा तो ही ज़बरदस्त बनेगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से फ्राई नहीं करेंगे तो फिर ये व्यूअर्स अच्छी तरह से इसका नहीं जायका आएगा। इसको साथ साथ हम हलवे को भी निकाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त ये हलवा आपका खोए ने इसके साथ बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। और दूसरा ये देखें कि इसमें जो आपने राइस पाउडर ऐड किया उसकी वजह से ये इसकी थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आ गई। अब इसकी हम करेंगे गार्निश। ये लीजिए, इसकी हमने कर दी अच्छी तरह से गार्निश भी। और इसके साथ साथ जो हमारी थी बाकी की रेसिपी उसको भी हम निकाल लेते हैं, वो भी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे रेजन्स, इसमें और थोड़ी सी इसका आ जाएगा। ये देखिए आज के जो हमारी रेसिपीज़ हैं व्यूअर्स, कितनी वो कहते हैं ना कि नट से भरी हुई, और दूसरा ये कि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल, और ये कि इसमें बहुत अच्छी एक वेरिएशन है कि आप इसको और कितने डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे इसको जो फ्राई किए थे इसको भी हम निकाल लेते हैं किसी प्लेटर में। ये हम इसको इसी डिश में निकाल लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए हमने इसको बना ली, इसको भी हम निकाल लिए। और आप इसको सॉस भी इसकी रेडी है, सॉस आप इसके साथ भी सर्व करें, और अगर आप इसके ऊपर यूज़ करेंगे तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। आपने सॉस इसके साथ ही सर्व करनी है, आपने इसके सॉस को इसके अंदर मिक्स नहीं कीजिएगा। ये हमारी आज की जो थी रेसिपीज़ वो हमने कर दी रेडी। और व्यूअर्स कोशिश आपको यही है कि थोड़ी सी कि आपको अच्छी तरीके से हम बता दें कि इसको हमने किस तरीके से बनाया है। हलवा भी आपके सामने बहुत शॉर्ट और बहुत क्विकली बनाया है, और ये जो सी छोटी छोटी सी वेरिएशंस हैं अगर आप इनको ट्राई करें तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको बहुत मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बना लेंगे। और क्योंकि आपने तसल्ली से बनाना है, आपने बिल्कुल जल्दी जल्दी में नहीं बनाना, इनको थोड़ा सा टाइम दे के बनाइएगा, क्योंकि जितना अच्छा आप हल्की आंच में हलवा जात को बनाएंगे आपकी उतनी अच्छी बनेंगे। और यही नहीं, साथ साथ आपको जैसे कि मालूम है कि जैसे हमारी रेसिपीज़ ख़त्म होती है साथ ही आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ जाता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगी एक अच्छे मेन्यू के साथ, और आप तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।